हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आज टाइम हो रहा है 3:15 बजे का। तो सबसे पहले गोबर डाल देती हूँ। पशुओं को बिल्कुल भी इंतज़ार मतलब वो नहीं है, सब्र नहीं है। कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, और इतना लेट भी नहीं हुआ है, बिल्कुल सही टाइम पर। क्योंकि आज मेरा काम ही 2 बजे ख़त्म हुआ। नहाई और नहाने के बाद बस फिर थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के बाद मैं लग गई थी अपने इवनिंग के काम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पशुओं का गोबर डाल दिया है। उसके बाद मैं इनको डाल देती हूँ सूखा भूसा, और उसके बाद जो उनकी बाट वगैरह होती है वो डाल दूँगी। और जैसे ही मैं भूसा डालने लगी थी, मेरी बेटी उठ गई थी। वो सो रही थी और उठते ही इतनी तेज़ तेज़ से चिल्लाने लग गई। अभी वो बिल्कुल भी मतलब वेट नहीं कर रही है, रो रही है, गोदी ले लो, गोदी ले लो। लेकिन अभी आप दिख रहा है कैमरे के सामने खड़ी भी हुई है। लेकिन क्या करूं, हाथ मेरे बाट के थे, और मैं मतलब फिर इनको भी ज़रूरी था। फिर दूध का टाइम हो जाता, मतलब फिर रात को दूध में लेट कर देते हैं। मैं मेरे बेटे को कह रही थी कि इसको ब्रेड दिवा लाओ, चीज़ी दिवा लाओ, कुछ नहीं लेना, इसको गोदी ही चाहिए अभी तो फिलहाल फिर मेरा बेटा आया, उसको च्यवनप्राश का डब्बा दिख गया और वो च्यवनप्राश लेकर आया, तो ये अंदर चली गई थी। और अदरवाइज ये काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो बस इनको मैंने भूसा तो मिला दिया है। अब जो इनकी बाट और खल है उन दोनों को मिला देती हूँ। और आज जो बाट थी वो मैंने मतलब तसले के अंदर ठंडी नहीं की है, थोड़ी गर्म है। तो गर्म बाट वैसे पशुओं को मतलब ठीक नहीं रहती। फिर मैंने तसले में इसको बाट को निकाला, उसके बाद खल को दोनों को मिलाने के बाद इनको मिला के आई हूँ। तो ये काम मेरा 5 से 10 मिनट में हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। उसके बाद बस मैं यही करती हूँ। और फिर बाद में पशुओं का दीदी करती है, क्योंकि फिर मेरा खाना वगैरह रात का, और मतलब आज में वैसे भी 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बेकार है। तो जो गोबर वगैरह है वो भी दीदी ही डाल के आती है। 2-3 दिन हो गए। अदरवाइज मैं पशुओं को चारा डालती हूँ, गोबर डाल के आती हूँ कूड़ी में, और गोबर मतलब ये काम होते हैं मेरे। उसके बाद और दीदी करती है, जैसे हरा मतलब जो हरा चारा होता है वो कटवा देती हूँ। उनके बाद दूध निकालना वगैरह दीदी करती है। तो बस वो भी आने ही वाले होंगे स्कूल से, 3:30 बजे के करीबन वो आ जाते हैं। तो मैंने पशुओं को मिला दिया है। अब दिखाती हूँ अंदर, देख सकते हैं आप, यहाँ पर दोनों बहन भाई बैठे हुए थे। यहीं सोई हुई थी ये कंबल में। और अभी इसने इतना ज़्यादा च्यवनप्राश खा लिया है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। और बच्चों के लिए इतना ज़्यादा च्यवनप्राश अच्छा होता नहीं है, लेकिन क्या करें, 1 चम्मच ठीक रहती है। इसने 2-3 चम्मच खा ली थी, और मेरे बेटे को पता नहीं था। मैं इसको मना कर रही थी कि इतना मत खाने दो, इतना मत खाने दो। अब मैंने छीन लिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर से रो रही थी। फिर इसको मैंने बहलाया इतनी ही देर में, मतलब दीदी आ गई थी और उनके बच्चे भी स्कूल से आ गए थे। तो यहाँ पर मैं चाय रख देती हूँ बनाने के लिए तब तक। तो आपने इसको तो देख लिया ही होगा। अब मैंने इसका जैसे ही डब्बा छीना तो तेज तेज से रोने लग गई थी। तो चलते हैं, अब किचन में चलते हैं, क्योंकि हमने 2 बजे चाय पी थी, दादाजी के लिए बनाई थी। और अभी पापा जी आ गए हैं और दीदी भी आ गई है, तो अभी चाय बना लेते हैं। और सॉक्स सॉक्स कौन पहने को? मैंने कही थी जब भी आएगा तो पहनूंगा। तो फिर आ गए ना वो। हाँ, बाद में थोड़ी सी देर। हिली मेरा कुत्ता। इधर देख। तो आपने मेरे बेटे की शैतानी देख ली है, वो कैसे कर रहा था। तो मैंने इसको गोदी में ले लिया है, और ये पता नहीं क्या मांग रही थी। यहाँ पर प्रसाद रखा हुआ था, तो मैंने इसको ये देने की कोशिश की, तो इसने मना कर दिया। फिर मेरे को याद आई ये मूंगफली रखी हुई थी, तो उस मूंगफली को लेकर चली गई थी। ये मतलब फ्राई की हुई जो मूंगफली होती है वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो ये लेकर चली गई है। और मेरी चाय भी मतलब अच्छे से उबल चुकी है। तो अब बस फटाफट से चाय पी लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं अपना इवनिंग का काम। तो आप देख सकते हैं चाय कितने अच्छे से पक चुकी है। और सर्दी में जब चाय पी लेते हैं तो एक बार ऐसा लगता है कि हाँ, शरीर के अंदर जान सी आ गई है। तो सर्दी में मेरी काफ़ी चाय हो जाती हैं, कम से कम 4 या 5 तो हो जाती हैं। 2 तो सुबह सुबह ही हो जाती हैं, और 2 शाम की, 4 तो हैं ही हैं। और बीच में कोई आ जाए तो और बन जाते हैं, तब भी पी लेती हूँ। मैं ये नहीं करती। वैसे चाय हमें पता है मोटापा लाती है, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, बट छूटती ही नहीं है। काफ़ी छोड़ने की कोशिश करती हूँ। और गर्मी में मुझे ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं पीती गर्मी में। तो मन करे तो पी लूँ, ना करे तो ना भी पीऊँ, ये होता है। लेकिन सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं छूटती। तो सर्दियों में बस चाय होती है जो हमारा एक सहारा होती है थकान को कम करने के लिए।
काम किया, फिर एक चाय पी, फिर थकान ख़त्म की, फिर काम के लग गए। तो ऐसे ही होता है हमारा काम। तो अब फटाफट से पी लेते हैं चाय और फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह पी ली थी और ठंड लग रही थी, थोड़ा मौसम चेंज हो गया है, बिल्कुल बादल से हो रहे हैं, तो मैं जर्सी पहन लेती हूँ। वैसे जो आज मैंने सूट डाल रखा है ये भी वुलन का सूट है और नीचे ट्राउज़र डाल रखा था इसके ऊपर। तो ये सूट भी काफ़ी गर्म है वैसे, बट ठंड बढ़ जाती है तो जर्सी डालनी पड़ती है। मैं कोई भारी वगैरह जर्सी नहीं डालती हूँ, जैकेट वगैरह रखी हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल हल्की सी जो टी शर्ट टाइप की होती है इसे ही डालती हूँ, क्योंकि ये मुझे कम्फर्ट लगती है। बटन वगैरह नहीं होते इसके, ऐसी होती जैसे टी शर्ट है। उसके बाद बाल वगैरह को ठीक करके चलते हैं, फटाफट से झाड़ू निकाल लेते हैं। वैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा घर है, आज बिल्कुल भी मेसी नहीं किया था बच्चों ने। जो चीज़ें थी बच्चों की उन्होंने प्रॉपर जगह पर रख दी थी, तो घर वैसा का वैसा ही है। और बच्चे अभी आते ही पढ़ाई में लग गए थे। तो मैं भी अभी बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, फिर खाने वगैरह की तैयारी करनी है। और यहाँ पर मेरा बेटा देख सकते हैं अपनी सारी चीज़ें जो कल पहन के जानी है, सभी चीज़ों को ऐसे हैंगर पर लटका देता है। इसकी हैबिट मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नेक्स्ट डे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, उठता है, नहाता है और अपने कपड़े अपने आप मतलब पहन कर चला जाता है। मतलब बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। बस थोड़ी सी चादर वगैरह मेसी हो रही हैं। ये कपड़े थे जो उतार कर लेकर आई थी, तो इन्हें तय लगाना है। और यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो पशुओं को हरा चारा तो मिला दिया था, लेकिन अभी सुबह मिलाने के लिए अभी ही काट कर रख देते हैं, क्योंकि सुबह थोड़ा मैं लेट उठती हूँ। और सुबह इनको जब तक ये नहीं मिलता तब तक ये दूध नहीं देती। तो 5 बजे इनको मिला देना पड़ता है। तो 5 बजे कौन उठे, इसकी वजह से अभी काट कर रख देते हैं। दीदी तो उठती है सुबह, क्योंकि इसको स्कूल जाना होता है और दूध वगैरह निकालना होता है, इसी वजह से ही जल्दी उठती है। लेकिन मैं सुबह थोड़ा लेट उठती हूँ, 6:30 पौने 7 बजे के करीबन। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मेरे काम स्टार्ट होते हैं। पूरे दिन लगी रहती हूँ आराम से, क्योंकि सर्दियों में धूप में ही काम करने में मज़े आते हैं। सुबह ठंड रहती है तो सुबह सुबह अच्छी नींद भी आती है। तो यहाँ पर जो बरसम होती है या कासनी होती है, वो इसी तरह से गंडासे के अंदर काटते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाती है। दीदी कह रही थी तू मत काट, तेरे पेट दर्द है, मैं काट दूँगी, तू लगा दे। मेरे से लगता नहीं है, क्योंकि ये टूट जाता है बार बार में, जो गहरा बोलते हैं इसको। तो मैं कह रही थी कोई बात नहीं, इसमें क्या वो है, मतलब जवार वगैरह होती है उसको तो काटने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो बहुत ज़्यादा भारी कटती है। ये बिल्कुल हल्की फुल्की होती है, इसको काटने में पता भी नहीं चलता। ऐसे चलता है कि बिल्कुल हम खाली गंडासा चला रहे हैं। तो मैं धीरे धीरे चला रही थी, और बस ये काटने के बाद मैं अभी खाने की तैयारी करूँगी। और आज मैं बनाऊँगी सिंपल दाल चावल और रोटियाँ, क्योंकि सब्जियों में हर सब्जी में आलू। सुबह मैं छोले भिगोने भूल गई थी, कि अदरवाइज़ छोले या राजमा बनाने थे आज। लेकिन अभी दाल बना लूँगी। दाल भी 3-4 दिन हो गए थे बने हुए, तो अभी बस दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। फिर रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे वगैरह हम सब चावल खा लेते हैं। तो फटाफट से काट लेते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर अभी जो टाइम हो रहा था वो 7 बजे का था, और उनके पापा आ गए थे। तो बेटी ने शाम के समय अपने पापा से चॉकलेट के लिए फ़ोन किया था, तो वो चॉकलेट लेकर आए थे। और बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं, सभी के लिए 2-2 चॉकलेट लेकर आए थे। और मेरी बेटी की हैबिट बहुत अच्छी है, कोई भी मांगता है तो मतलब जिद नहीं करती है। तो मैं अभी से मांग रही थी, तो ये मेरे को भी दे रही थी। और बेचारी ने खुद एक खाई, एक मैंने खा ली थी। तो यहाँ पर बच्चे भी अपना मतलब वो कर रहे थे, बांट रहे थे। 2-2 लेकर चले गए। लास्ट में इसके पापा 6 ही लेकर आए थे, 8 लेकर आए थे इन सभी के लिए 2-2। लेकिन इसने सोचा एक्स्ट्रा थी, तो बाद में ये मेरे से आई, मम्मी मेरी चॉकलेट, तो मैंने खा ली थी, लेकिन फिर ये रह गई। और ये मेरा बेटा देखो कफ देखकर कितना अच्छे से घूम रहा है। तो ये जो कफ था मेरे हस्बैंड को मिला था, ये उनकी फ़ोटो का कफ। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो कल उनके जो ऑफिस में जो एनुअल डे होता है वो था, तो ये गिफ्ट में मिले थे इनको ये कफ। हर साल मिलता है एक कफ, लेकिन इस बार फ़ोटोज़ का मिला था। पिछले साल मतलब गाइज अभी जो टाइम की तरफ से कोई मिलता है 8 का हो गया है। और अभी जस्ट आज हस्बैंड भी आ गए थे, क्योंकि वो जिम में नहीं गए थे। तो मंगलवार को उनका जिम वगैरह नहीं होता है, तो वो जल्दी आ गए थे। तो मेरा खाना बन चुका था, और फिर किचन की क्लीनिंग की। बर्तन बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो पानी अच्छे से गर्म हो रहा है चूल्हे के ऊपर। तो अभी मैं बर्तन वॉश करके लेके आऊँगी। सभी ने खाना खा लिया है, बस पापा जी बचे हुए हैं, जिया जी आए नहीं हैं अभी, और मेरे हस्बैंड हैं, तो वो थोड़ी देर में खाएंगे। तो मैं मेरे लिए लेकर आ गई हूँ, और आज खाने में जो बना है वो दिखा देती हूँ।
तो आज मैं मीठे चावल लेकर आई हूँ। मीठे चावल काफ़ी दिन हो गए थे। दाल बनाई है सिंपल सी, मिक्स वाली बनाई है, सारी चीज़ें मिक्स कर रखी है, सारी दालें, और एक चपाती लेके आई हूँ। तो बस यही होगा सिंपल सा खाना, क्योंकि सैलेड वगैरह नहीं खाती हूँ। अभी ठंड है तो ठंड में धूप में खा लेते हैं। जो मूली वगैरह लेकर आते हैं, सलगम मूली हैं, वो धूप में बैठकर खा लेते हैं, या मतलब थोड़ा सा धूप रहता है उस टाइम पर, क्योंकि रात को ठंड ज़्यादा है, वैसे भी ठंड है और मेरे वैसे भी पेट दर्द है, जिसकी वजह से मैं नहीं खा रही, 2-3 दिन हो गए। तो सिंपल ही रोटियां खाती हूँ। चटनी नहीं बनाई थी आज, क्योंकि लहसुन था वो ख़त्म हो रहा था, धनिया वगैरह तो था, फिर चटनी नहीं बनाई। तो बस सिंपल दाल है, चावल है, रोटी है, अचार वगैरह भी सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो आप भी खा लीजिएगा। फिर बर्तन वगैरह वॉश करके लेके आऊँगी। और मेरे बेटे ने देखो किस तरह से लगा दिए हैं सारे कपड़े वगैरह। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो बस अभी मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन वगैरह वॉश करके लेके आऊँगी। सभी ने खा लिया है, और बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद हम दूध वगैरह लेते हैं। तो बस अभी 7:45-8 बजे हैं, सब ने खाना वगैरह खा लिया है। पापा जी का डालूँगी खाने के बाद, क्योंकि पापा जी हैं थोड़ा लेट खाते हैं। तो बस यम्मी बने थे चावल, काफ़ी दिनों में मीठे चावल खाए थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।